तब बुढ़ापे तक कुछ छूटेगा। अभ्यास नहीं करोगे तो फिर मरना भी कठिन होगा, ठीक से तुम मर भी नहीं पाओगे। अभी से अभ्यास करो। बेटी बेटी बेटी, माताएं बेटियों को ज्यादा पकड़ती हैं। मेरी बेटी बेटी बेटी। आज मेरे पास एक मैया आई, बोली महाराज बेटियां मेरी 2 हैं, मैं उन्हें देती हूं तब तक तो ठीक रहती हैं, और नहीं देती हूं तो फिर मुंह बना लेती हैं, बात नहीं करती हैं। रामचरितमानस में लिखा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। तुमसे कोई प्यार करता है तो उसके प्यार करने में कोई स्वार्थ है? स्वार्थ ना होगा कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए कहता हूं अभी बहुत समय है आपके पास। धीरे 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 बेटी बेटा नाती पोता सबको, ये जो तुमने यहां रखा है दिल में, इनसे निकाल निकाल के फेंक। आप लोग सिर पे जुएं हो जाते हैं तो हमारी माताएं निकाल निकाल कैसे करती हैं? ऐसे करते कि नहीं? हमें तो तब पता चला कि भगवान ने नाखून जुएं मारने को दिए। जैसे आप सिर से जुएं निकाल करके फेंकती हो ना मेरी मां, ऐसे समय रहते जल्दी से अपने दिल से अपना बेटा बेटी नाती पोता संती अंती सबको निकाल दो, और दिल को जरा झाड़ू पोंछा लगा के साफ करो, और बिहारी जी को बिठाओ यहां, भगवान को। वो बैठेंगे तो काम बनेगा। बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया, साफ सुथरा तो करो। कब से झाड़ू नहीं लगाई आपने, सब पड़ा है गंदा। तो गंदे हृदय में भगवान कैसे बैठेंगे ये तो बताओ। हाँ, इसलिए दिल को साफ कर लीजिए। बिल्कुल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप लोग ना बुढ़ापे में ग्रंथ पढ़ा करो, भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, और कथा सुनो, सत्संग करो, तीर्थ यात्रा में महीने भर के लिए निकल जाओ। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, घर खाली हुआ भरा भरा लगता है ना, वो भी बोर हो जाते हैं, जाते नहीं बुढ़ा बुढ़ी घर से। थोड़ा जाते हो तो घर खाली हो जाता है, अच्छा लगता है उन लोगों को। हाँ, घर खाली है, थोड़ा खुल के जीते हैं वो लोग। आपके कारण बहू घूंघट डाले रहती है बेचारी, उसके गर्मी में तो उसकी घमौरियां हो जाती हैं, घूंघट डाले डाले। अब आप लोग जाते नहीं, अब जाओ तो थोड़ा वो घूंघट निकाल के थोड़ा नाचे कूदे झूमे ना। नहीं निकलते हो तो फिर वो सोचती भगवान अब इनको पूरे ही निकालो। अब ये बूढ़ों को समझाए कौन? इनको लगता हम ज्ञानी हैं। अरे ज्ञानी ऐसा नहीं होता, ज्ञानी त्यागी होता। तुम्हारे अंदर त्याग है तो तुम ज्ञानी हो। अब बेटा बहू अपने आनंद से रहने दो, उनको थोड़ा मौज मस्ती करने दो। आप थोड़ा तीर्थ यात्रा पे जाओ, तुम्हारा कल्याण इसी में है। खटिया तोड़ते रहते हो बुढ़ापे में, इसमें कल्याण नहीं है। इसलिए कहते हैं धन के 2 बेटे हैं ना तो धन का 3 हिस्सा करना, 3 बेटे हैं तो धन के 4 हिस्सा करना, और 4 बेटे हैं तो धन के 5 हिस्सा करना, और 1 बेटा है तो धन के 2 हिस्से करना। 1 हिस्सा देना अपने बेटे को और 1 हिस्सा अपने लिए।
जाओ तीर्थ यात्रा में, पैसा रहेगा तब तो तीर्थ यात्रा करोगे, फ्री में थोड़ी तीर्थ यात्रा होगी। जाओ तीर्थ यात्रा में, भंडारे करो, अपने हाथ से दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, भागवत सुनो। एक अब सारा पैसा दे दिया बच्चों को, और बच्चों ने कहा पैसा आ गया है, अब पापा मम्मी को निकालो घर से, निकाल देते हैं। और निकाल दिया, अब तुम्हारे पास 10 रुपए भी नहीं है कि तुम किसी को गिलास भर पानी पिला सको। एक थाली भोजन भी आजकल मार्केट में 50 रुपए का आता है, हाँ या ना? एक थाली भोजन जिसमें 4-6 रोटियां होती हैं, कटोरी भर चावल होता है, 2 प्रकार की साग, 1 प्रकार की दाल और 2 मूलियां होती हैं और 2 टमाटर होते हैं, सलाद। ये थाली 50 रुपए की आती है मार्केट में, कहो हाँ या ना? और कम करूंगा तो 30 रुपए में तो आएगी, कम से कम 30, फिर तो 100 रुपए की थाली और 500 की भी आती है। कम से कम 30 रुपए 50 रुपए की थाली है। तो आप किसी को पेट भर भोजन कराएंगे, उसके लिए भी आपके जेब में 30 रुपए होना चाहिए, 50 रुपए होना चाहिए। बुढ़ापे में सारी दौलत बच्चों को दे दी, क्यों दे दी भैया? एक हिस्सा देते ना, एक अपने लिए बचाओ। दान पुण्य कौन करेगा? धर्म कौन करेगा? तुम्हारा बेटा करेगा, तुम क्या करोगे फिर? आज माँ बाप की यही तो गलती है। माँ बाप अपने आप को जीवन भर जोड़ते, इनको कौन, आपको कौन समझाए कि ये जो तुम दान पुण्य कर रहे हो ये भी एक प्रकार का जोड़ना है। जो यहां तुम दान पुण्य करोगे वो वहां जाके परमात्मा की बैंक में सेव होता जा रहा, वही तुम्हें मिलेगा, वही मिलना है, 1 रुपए अतिरिक्त नहीं मिलेगा। दान वीर कर्ण जब मरे, महाभारत की चर्चा बोल रहा हूं, सुनिएगा। दान वीर कर्ण जब मरे स्वर्ग गए। दानवीर कर्ण को सोने की रोटियां परोसी गई थी। कौन सी रोटियां? सोने की। अरे कर्ण ने कहा महाराज ये सोने की रोटियां कोई खाएगा क्या? हमें बढ़िया सी रोटियां लाओ। बोले ना, तुमने केवल स्वर्ण दान किया है, तुमने आज तक किसी को रोटियां नहीं खिलाई। अब तुमने रोटियां नहीं खिलाई, तुम्हें कौन खिलाएगा? अब कर्ण बोले इंद्र मैं क्या करूं? बोले तुम्हारे बच्चे यदि तुम्हारे नाम से किसी को भोजन कराएंगे, भंडारा करेंगे तो तुम्हें मिलेगा। दानवीर कर्ण ने सपने में जाकर कहा अपने बच्चों को कि बेटा मेरे नाम से कोई पुण्य करो। जब उनके बच्चों ने उनके नाम से पुण्य किया, अर्थात भोजन भंडारा ब्राह्मणों को खिलाया, दीन दुखियों को खिलाया, सबको खिलाया, तब जाकर स्वर्ग में इंद्र, तब जाकर कर्ण के लिए वहां दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था हुई। जो तुम यहां कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सेव हो रहा है। जितने दाने तुम खिलाओगे, भाई पृथ्वी में हम 1 दाना बोते हैं तो 50 दाना मिलता है। 1 कुंटल खेत में गेहूं बोता है किसान, 20 और 25 और 30 कुंटल मिलता है कि नहीं 4 महीने में। हाँ जी, जो तुम दान करते हो वो 25-50 गुना करके परमात्मा तुम्हें ही वापस करते हैं। जैसे 1 कुंटल बोए तो 25 कुंटल गेहूं आई, 20 कुंटल गेहूं आई, 1 का 20 गुना। हम जो दान करते हैं वो दान किया हुआ हमें 25-50 गुना बन के वापस मिलता है। परंतु अब लोगों को लगता है महाराज जी खर्चा ना हो जाए ना, सब बच्चों को दे दें, सब बच्चों के पेट में डाल दें बच्चे। ऐसी तो तुम्हारी मोह माया है, हम क्या कहें। बच्चों को तुम्हारी इतनी मोह माया ने अकर्मण्य बनाया है। बच्चे कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं। उनको पता है बाप के पास तो दौलत पड़ी है, क्या करना कमा के, ऐश करेंगे। इसलिए बच्चों को कर्मठ बनाओ। जब आप तीर्थ यात्रा पर निकलोगे ना तो आपके बच्चों को भी काम करने की इच्छाएं होंगी। अभी दुकान पे आप बैठे रहते हैं तो बच्चा घूमता रहता है आपका,
उसके कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि इसका मुंह हमारी तरफ कर दो। क्योंकि आपने अपने संतान को जिसके हाथ में बैसाखी होती है ना, वो अपने पांव के बल पे नहीं, बैसाखी के बल पे चलता है। हाँ या ना? जिसके हाथ में बैसाखियां हैं, वो बच्चे अपने वो लोग बैसाखी के बल पर चलते हैं, पांव के बल पर नहीं चलते। बैसाखियां हटेंगी तो अपने पांव के बल पर चलना सीखेंगे। उसी प्रकार जब माँ बाप कुछ दिन के लिए दूर जाएंगे, तब बच्चे अपने बल पर चलना सीखेंगे। नहीं तो बाप तो बैसाखी की तरह रहता है कि चलो पिता है, पिता है, पिता है। बच्चे उससे अपाहिज ही होते हैं। जब आप सारा भार बच्चों को सौंपेंगे, तब बच्चे, उनको पता चलेगा अब करना है तो हमें और नहीं करना तो हमें, क्योंकि अब तो पिता है नहीं और आप तीर्थ यात्रा पे रहेंगे। इससे बच्चों के कंधे मजबूत होंगे, योग्य बनेंगे आपके बच्चे। इसलिए हाय हाय नहीं, आप दान पुण्य करेंगे तो अपने लिए करेंगे, अच्छा करेंगे तो अपने लिए करेंगे, और बुरा करेंगे तो अपने लिए करेंगे। हाँ, इसलिए कहता हूं, बेटा बेटा नहीं करना। बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, जिम्मेदारियां दो और आप भजन करो, मन भगवान में लगाओ। अब बुढ़ापा आ गया है, उम्र भजन की है। अब संसार में फिर भी आप भटक रहे हैं, ये आपका अज्ञान है, ये आपका दुर्भाग्य है। आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे भी भगवान से जुड़ेंगे। आप नहीं जुड़ेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मान मेरा कहना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। समय है मेरी बात मानने का, नहीं मानोगे बहुत पछताओगे, है ना? धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे जितने जल्दी ममता है, ममता को छोड़ सकते हो छोड़ दो। इनसे ममता छोड़ दो पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई ना किसी का, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। एक दिन हंसा अकेला 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 उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा करने वालों, बच्चे पड़ोसी बन जाएंगे। इसलिए अपने राम अभी से तैयार रहो। बच्चों से ये उम्मीद मत रखना कि सेवा करेंगे। आप पूछते रहते, बेटा सेवा करोगे करोगे करोगे। एक जवाब सुन लो मेरा, आपका बेटा आपकी सेवा करता है, अच्छा है, पर अंदर से ये माइंड सेट करके चलो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। तैयार रहो अभी से।
अभी दिल्ली में अभी 4 दिन पुरानी घटना न्यूज में आपने खूब देखी होगी, वीडियो वायरल हो रही है। एक बेटे ने अपनी मां को एक थप्पड़ मारा और इतने जोर के मारा कि मां मर गई। अभी 4 दिन पुरानी बात है ना। बेटे ने मां को, बूढ़ी मां 80 साल की रही होगी, एक थप्पड़ मारा तो खड़ी खड़ी बिल्कुल गिर गई। मैंने न्यूज में देखा, कल देखा। आपने देखा कि नहीं? एक बेटे ने मां को इतना जोर का थप्पड़ मारा, सीसीटीवी कैमरा लगा था, बाहर सोसाइटी के बाहर मारा। कोई बात हो गई होगी, दिया एक, मां गिर गई और ऐसा मारा फिर मां प्राण ही निकल गए मां के। इसलिए आपका बेटा सेवा करे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं सेवा करे, अच्छी बात है, प्लस है। जो बच्चे सेवा करते हैं मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूं, पर आप अंदर से ये थिंकिंग बना के चलो कि नहीं करेगा। आपको अपना काम खुद करना है, सेल्फ रहो, ज्यादा आराम ना किया करो। बुढ़ापे में काम करना सीख लो। काम करना अर्थात ज्यादा से ज्यादा चलो, बैठे बैठे अकड़ जाओगे, आश्रित दूसरों के हो जाओगे। जितना ज्यादा चलोगे, जितना घर का काम करोगे, उतना सुखी रहोगे बुढ़ापे में। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर टहलो, अपने आप को बुढ़ापे में फिट रखना चाहिए। क्योंकि आज बिल्कुल छोड़ दो कि बेटा सेवा करेंगे, करेंगे अच्छी बात है, करें, पर अंदर सेट करके चलो कि नहीं करेंगे। आप हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, कहीं देर ना हो जाए मेरी बातों को समझने में। मां भगवान होती है, पर बच्चों को कौन समझाए कि भगवान है। बाप भगवान होता है पर कौन समझाए, होता तो है, पर समझाए कौन, उनकी बुद्धि में डाले कौन ये बात। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करना तो चाहिए, पर कौन सिखाए। सीख जाएं तो फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है, अपने आप को, अपने बच्चों को इस संसार के दूषित वातावरण से बचा के रखिएगा। संस्कार बहुत जरूरी है। भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरा मन आप में लग जाए और शरीर चलता फिरता ही पूरा हो, आश्रित ना हो किसी के। और आप तो ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन किया करो, भगवान का ध्यान किया करो। अपने हाथ से दान पुण्य करके अपना लोक परलोक सवार लो। एक महात्मा जी थे, जब कपिल भगवान करदम जी गए तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि मां ने कहा निर्विणाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी इच्छाओं, ये माता देवहूति कपिल भगवान से कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करते करते ऊब गई, पर मेरी इच्छाएं हैं कि अभी तक पूरी हुई नहीं। पूरी करती करती बुढ़ापा आ गया पर इच्छाएं नहीं पूरी हुई, मैं क्या करूं। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां, मन को वश में करना हो तो सत्संग करना शुरू कर दो, संतों की संगत करो। किन की संगत करें महाराज? तब कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः, ऐसे संतों की संगति करो जो सहनशील हो। हमें कैसा होना चाहिए? सहनशील। मैया किससे बातें करने लग गई आप? हमें कैसा होना चाहिए मेरी माँ? बहुत सहनशील। अच्छा, सहनशील होने से क्या फायदा? सहन करने वाला व्यक्ति आज बहुत सुखी है। क्यों? भाई आपने हमें एक गाली दे दी और हमने भी आपको गाली दे दी तो झगड़ा बढ़ेगा, और आपने हमें गालियां दी और हमने कुछ नहीं बोला तो झगड़ा नहीं होगा, शांति भंग नहीं होगी। इसलिए सहनशील। एक जंगल से एक मूर्तिकार निकला। उसने देखा कि कोई बढ़िया सा पत्थर पड़ा है। उसने पत्थर को उठाया और छैनी और हथौड़ी निकाली, मूर्ति बनाने लग गया। पर छैनी की 4-6 चोट मारी ही थी कि वो पत्थर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर अच्छा नहीं है। आगे बढ़ा तो एक और बढ़िया पत्थर मिला, इसको उठाते हैं। उसने बढ़िया सा मूर्ति बना दी। अच्छा मूर्तिकार था, हथौड़ी और छैने की चोट से और बढ़िया आंखें, गाल, मुंह, गला, सुंदर 2.5 फीट की मूर्ति तैयार। तभी वहां से कुछ लोग निकले। लोगों ने कहा भैया क्या ये मूर्ति हमें दोगे? हमने मंदिर बनवाया है और मूर्ति लेने जा रहे हैं, पर तुम्हारी मूर्ति पसंद आ गई। मूर्तिकार ने कहा ले जाओ। गांव वाले मूर्ति लाए और मंदिर में स्थापित कर दिया। और जो पत्थर टूट गया था छैनी की चोट, उसको लाकर मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के। पत्थर दोनों हैं, दोनों को ही मूर्ति बनाने को उठाया था। एक दिन पत्थर ने पत्थर से कहा क्यों मुझ पे तो लोग नारियल तोड़ते हैं और तुम पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? तब मूर्ति बने पत्थर ने कहा, मूर्ति ने कहा कि पत्थर मैं भी हूं, पत्थर तू भी है। फर्क इतना है कि जब तुझे मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने को उठाया था तब तू छैने की चोट खाकर टूट गया था, और मैं उस छैनी और हथौड़े की चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया। हर चोट सहा हूं तो चोट सहते सहते आज मैं भगवान बन गया हूं। और तू चोट खाकर टूट गया तो कंकड़ बन गया, और मैं चोट सहता गया तो मैं शंकर बन गया। पत्थर भी चोट ना खाए तो पत्थर की भी मूर्तियां नहीं बनती। यदि पत्थर सहनशील ना हो, पत्थर की ही मूर्तियां क्यों? कोई प्रश्न कर दे कि मूर्तियां पत्थर की ही क्यों? उत्तर है कि पत्थर ही इतना सहनशील है। आपने पत्थर की मूर्तियां देखी होंगी, कितनी बढ़िया स्माइल होती है, भगवान हंस रहे हैं, वो मूर्ति पत्थर की है। अब बताओ मूर्ति बनाने वाले ने भगवान के गालों में भी छैनी चलाई होगी कि नहीं? होठों पर भी छैनी चलाई होगी कि नहीं? आंखों पर भी। अब सोचो जिसकी आंखों पर छैनी और हथौड़ी चल रही है फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, तो उसे आप भगवान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सहनशीलता किसमें है? पत्थर में है, इसलिए पूजता है। तुम में सहनशील नहीं है, सहनशीलता नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई पूजता नहीं है। और जिस इंसान में सहनशीलता आ जाए उस इंसान को जमाना भगवान कह करके पूजता है। राम कौन थे? राम मनुष्य थे। राम कौन थे? राम मनुष्य थे, पर 14 साल का वनवास सहा, नंगे पांव चले, फिर भी शिकायत नहीं की। पिता ने वनवास भेज दिया, पलट के पूछा नहीं कि हमारा अपराध क्या है, हम वनवास क्यों जाएं, क्या गलती की है। एक बार पूछते तो, पर कोई उत्तर नहीं, कोई प्रश्न नहीं। माँ बाप ने जो आज्ञा दी है उसी का पालन करना है, बात खत्म, कोई प्रश्न उत्तर नहीं।
14 साल का वनवास राम जी ने प्रसन्नता से निभाया है, और वो भी प्रसन्नता से हर काम को किया है। इसलिए राम मनुष्य बनकर आए थे, पर समाज ने भगवान मानकर स्थापित कर दिया, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता थी। आप भी मनुष्य हैं और आपके अंदर भी सहनशीलता होगी तो आने वाला कल आपको मूर्ति बना के पूजेगा। हाँ या ना? क्या स्वामी विवेकानंद जी को लोग पूजते नहीं हैं? कितने महापुरुष हमारे भारत में ऐसे हैं जिनकी मूर्तियां बनी हैं और लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता थी। तितिक्षव। आपके अंदर कितने % सहनशीलता है? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। कितनी गाली मेरी मां? और भगवान 100 गाली तक चुप रहे। जब 101 गाली हो गई तब भगवान ने चक्र निकाला और सिर काट दिया। अब बताओ, जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हो, क्या वो भगवान पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे? 100 गालियां सुनता कौन है भाई? पर भगवान ने सुना। क्यों सुने? भगवान कहते हैं कि संसार के लोगों, मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन ही लेना। समाज तो भगवान को भी गालियां देता है। भगवान कृष्ण के जमाने में कृष्ण को गालियां देने वाले लोग थे कि नहीं? शिशुपाल था। राम के जमाने में राम को गालियां देने वाले लोग थे। क्या रावण गालियां नहीं देता था? ए बनवासी, बनवासी कह के बुलाता था। रावण अर्थ क्या निकला? तुम राम होगे ना तो भी समाज तुम्हें गालियां देगी, और तुम कृष्ण होगे तो भी तुम्हें समाज गालियां देगी। तुम सीता बन जाना तो भी समाज तुम पे उंगलियां उठाएगी और गालियां देगी। इसलिए समाज की गालियों की परवाह ना करके हमें सहनशील बन जाना चाहिए। बन जाओ सहनशील। परवाह ना किया करो कि हमारा पड़ोसी हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हमें कितनी गालियां दे रहा है, कितनी नहीं दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? शास्त्र कहते हैं सहनशील बनना है। क्या बनना है आपको? सहनशील। कारुणिकाः, हमारे हृदय में करुणा हो, क्षमा हो, दया हो। हमारे हृदय में क्या होनी चाहिए मेरी मां? दया। सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया, अर्थात दया होनी चाहिए। एक महात्मा जी थे। अच्छा, आपके अंदर दया है? आपके सामने कोई खड़ा हो जाए और आपको गालियां देने लग जाए तो क्या आपको उस पर दया आएगी? सास को बहू गाली दे तो क्या सास को बहू पर दया आएगी? क्रोध आता है, गाली देती। अरे भैया, आपकी दया की परीक्षा विषम परिस्थितियों में ही तो की जाएगी ना। आप कितने दयावान हैं, मैं आपको गाली देके देखूंगा आप कितने दयावान हैं। भाई, घड़ा फूटा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जब उसमें पानी भरा जाएगा तब। हाँ या ना? आप कितने दयावान हैं पता कब चलेगा? जब आपको कोई गाली देगा और आप उस गाली देने वाले को भी माफ कर दोगे, दया करोगे उस पर, तब तो पता चलेगा कि आपके अंदर दया है। इसलिए जब कोई गाली आपको देता हो, समझ लेना भगवान आपको परख कर देखना चाहते हैं, कसौटी में कस के देखना चाहते हैं कि आप कच्चे हैं कि पके हुए। एक महात्मा जी थे, उनका काम था भिक्षा मांगना। जो मिल जाता था उसी से वो खाते थे और संतों को भोजन कराते थे। वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उच्च कोटि के संत,
भगवत प्राप्त संत थे। वो संत एक दिन एक मैया के घर गए, तो मैया घर में पोंछा लगा रही थी। तो जिस कपड़े से पोंछा लगाते थे ना, पहले उसे पोता कहते थे। आप लोग क्या कहते हैं? पोता, पोता बोलते हैं। हाँ, पोता समझो मेरी मां, उसको पोता कहते हैं गांव की भाषा में। सारा घर का, अच्छा लोग खा लेते थे ना तो जूठन गिर जाता था, उस जूठन को भी उसी से कपड़े से साफ करते। उसी समय महात्मा जी आ गए, भिक्षा दे दो मैया, भिक्षाम देही। और मैया को बड़ी गुस्सा आई, ये बाबा आ जाता है कमाता धमाता, कुछ काम धाम करता नहीं, बस मांगने। तो पोता लिया था हाथ में, वो पोता फेंक के मारा बाबा, ले। संत जी ने उस पोता को, उस कपड़े को हाथ में लिया और चले गए। उन्हें लगा कि मैया ने आज भिक्षा में हमें ये कपड़ा दिया है, पोता दिया है, पोंछा लगाने वाला कपड़ा। संत जी गए और उस कपड़े को नदी में साफ करते हैं, गंगा जी में साफ करते हैं, धुलते हैं, और साफ करके उस कपड़े को फाड़कर उसकी बाती बनाते हैं। सूती कपड़ा था, कॉटन कपड़ा था, बाती बनाए और उसमें घी डाला